आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सदाशिव भोलेनाथ जी आप सभी को खुश रखें, खुशहाल रखें। आदि गुरु सदाशिव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, उनकी ऊर्जा आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। आप सभी अपने जीवन में कामयाब हों, यही मनोकामना करता हूं मैं संपूर्ण सृष्टि के लिए। हम सभी लोग परमात्मा को मानते हैं, जानते नहीं मानते हैं। अच्छा है, आप लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, और इस विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है आप लोगों का जीवन। एक प्रकार की ऊर्जा आपको चलाती है, और उस चलायमान ऊर्जा के साथ आपका संबंध स्थापित नहीं हो पाता है पूरा जीवन, क्योंकि हम लोग सोकर जीना पसंद करते हैं। अगर आप रत्ती भर भी जाग कर उस ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो मैं आप लोगों को दावे के साथ बताता हूं कि आपको अपना पूरा जीवन, उस जीवन में घटित होने वाली हर घटना और प्रत्येक विषय का विषयवार समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी। ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं, जिनसे कॉस्मिक एनर्जी जनरेट होती है, पर उस एनर्जी जनरेट होने में और उसका हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव में हमारी समझ विकसित ना होने के कारण, हमारा सुप्त दिमाग होने के कारण हम लोग उसके समझ नहीं पाते हैं, और ना समझ पाने के कारण हम सोते सोते अपना पूरा जीवन गुजारते हैं। इसका कारण कुछ भी हो, यह आज श्रावण मास के आरंभ होने पर मेरा प्रथम मैसेज है आप लोगों के लिए। या तो अभी का जो कालखंड चल रहा है, देखिए पिछले 2 साल से पूरे ब्रह्मांड ने हम लोगों को नचा रखा है। किसी को नहीं समझ आ रहा, सबके दिमाग सुन कि क्या चल रहा है, क्या वाइब्रेशन है, क्या भय है, कहाँ हैं हम लोग। सो रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए पूरे श्रावण मास हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे ब्रह्मांड अपनी ऊर्जाओं को उत्सर्जित करता है और वो हम तक आकर कैसे मानव के साथ कार्य संबंध स्थापित करते हैं, और कैसे हमारे कर्मों का लेखा जोखा का निपटान किया जाता है। और मैं अपने खुद स्वयं के अनुभव के साथ आप लोगों को इस विषय पर बताऊंगा। तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान कीजिए। ध्यान मतलब ये ध्यान नहीं, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, कान में लगा गाने सुन लिए, थोड़ी बहुत देर सुबह उठे, म्यूजिक लगाया, आंख बंद की, हाय पति, हाय पत्नी, हाय धन, हाय बेटा, हाय फलान, हाय दिमकान, ये ध्यान नहीं। ध्यान उस ऊर्जा के साथ जो जिसने आपको जीवन दिया, उस जीवन को आपने अनर्थक बिताया, अब समय आ गया वो ऊर्जा आपको आपके जीवन का अर्थ समझा रही है, वो आपको जीना सिखा रही है, वो आपको पुनः मानव को मानव बना रही है। यहाँ पर कोई कुछ बन गया था, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, मिला कुछ नहीं। सब यहाँ पर आए, सोते सोते जिंदगी गुजारी, सोते सोते मर गए, एक्सपायर हो गए, जयराम जी की जी। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। फिर पैदा हुए, फिर ऐसा ही हुआ। पर यह समझिए 750 करोड़ लोगों के लिए पिछले 2 साल से ऊर्जाओं ने ऐसा शानदार काम किया है कि वो हर साल आपको आपके ही घर में बैठा के
एक एक चीजें समझा रही हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आदत से मजबूर हैं, सो गए हैं सब के सब। और कोई जगाने का प्रयास करता है तो उसको पागल समझते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई, अब आगे ये चलने का नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, या तो खुद को समझ लो, और अगर नहीं समझ सकते पैकिंग कर लो भाई, छोड़ेंगे नहीं पिताजी। साम दाम दंड भेद ऊर्जाओं के अपने तरीके हैं, आप लोगों को पता नहीं है एनर्जियां कैसे काम करती हैं। इसलिए आप सोते सोते गुजार रहे हो, आपको लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, पर सब ठीक नहीं होगा, सब और बिगड़ता चला जाएगा। और इस हद तक बिगड़ता चला जाएगा कि समझ तो दूर की बात है, खिचड़ी बन जाएगी जिंदगी की। आज इतना ही कहना चाहूंगा। अब हम आगे इन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लाती हैं, और कैसे एक भिन्न प्रकार की ऊर्जा ने इस धरा पर जन्म लिया, उसने अपना पूरा काम किया। हम लोगों को नहीं पता, हम सो रहे थे, वो जाग रहे थे। और वो तो जागती ही रहती है, वो ऊर्जा है। ऊर्जा सोती नहीं है, वाइब्रेशन सोती नहीं है। पता होगा, अभी 2 साल से वाइब्रेशन सो नहीं रही ना, सोएगी कैसे? भय है मृत्यु का। कोरोना आ गया जी, कोरोना आ गया जी, कोरोना आ गया जी। कोरोना अगर इतना जो चीजें आपको समझा रहा है वो समझ लो, वो आ गया है, उसने अपना काम कर रहा है। उसका काम आप लोगों को मारना नहीं है, उसका काम आप लोगों को कुछ समझाना है। लेकिन चूंकि हमारे तो तालमेल खत्म हो चुके हैं ऊर्जाओं के साथ, तो हम समझेंगे क्या? तो जरूरी है कि आप अपने आप पर ध्यान दीजिए। सावन मास शुरू हो गया है, भगवान शिव की कृपा बरसनी शुरू हो गई है। तो भगवान शिव अगर चाहेंगे तो आपको सब कुछ समझा देंगे। बस उनसे प्रार्थना करो कि हे भगवान शिव, हमें हमारे जीवन के बारे में, वर्तमान में हो रही सभी स्थितियों के बारे में और आपकी कृपा के बारे में सब समझाइए कि हमारा जीवन कैसे कैसे कहां से कहां तक पहुंच गया है, और हमारा जीवन की ऊर्जा हमसे क्या चाहती है। भ्रम में मत रहिए, निकलिए इस भ्रम से। जय महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।